हेलो स्टूडेंट्स, ये हिस्ट्री की जो सीरीज़ चल रही है उसका 7वां पार्ट है। और आप जानते हैं कि हम हिस्ट्री में एक्सटेंसिव और इंटेंसिव प्रश्नों को ले रहे हैं सारे एग्ज़ाम के। नेट के विद्यार्थी जो हिस्ट्री के, उनको भी बेनिफिट होने वाला है। तो मैं आपको पहले ये बता दूं कि ये इनमें से हम कहां से प्रश्नों को ले रहे हैं और किन लोगों को इससे फ़ायदा होने वाला है। तो इसमें आईएएस और पीसीएस के विद्यार्थियों को फ़ायदा होने वाला है। प्रैक्टिस सेट है, आप ज़रूर सुने, प्रैक्टिस करें। आईएएस, पीसीएस, सीडीएस, एनडीए और रेलवे, बैंकिंग, लेक्चरर, एलटी, टीईटी, बीएड, डीएलएड और आर्मी, पुलिस, ग्रुप सी से जुड़े हुए जितने भी एग्ज़ाम हैं, सारे के क्वेश्चंस को एक साथ चैप्टर वाइज कलेक्ट करके और जो संभावित प्रश्न हैं वो आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। और इससे आपको वैज्ञानिक तरीके से आप के अंदर एक ये है कि चैप्टर का क्लैरिटी भी होगा, कॉन्सेप्ट भी आपका क्लियर होगा और साथ साथ में सारे संभावित प्रश्नों को और पूर्व के प्रश्नों को, क्योंकि हमारा जो मेन मॉडल होता है, जो हमारा आदर्श होता है, वो आपका प्रश्न होता है जो पीछे पूछा गया है। तो हर एक एग्ज़ाम में, एसएससी तक में जितने भी एग्ज़ाम हैं, सब में जो प्रश्न पूछे गए हैं सबको इसमें समाहित किया गया है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। ये इतिहास का 7वां पार्ट है और ये है संगम काल, जो पहली से तीसरी सदी तक थी। शुरू करता हूँ मैं संगम काल। तो संगम काल में ये है कि इसमें क्वेश्चन लेते हैं। लाल चेर के नाम से प्रसिद्ध वो चेर शासक कौन था जिसने कन्नगी यानी पत्नी के मंदिर का निर्माण कराया? कन्नगी के मंदिर का निर्माण कराया था। तो उसका नाम है शेनगुट्टवन। शेनगुट्टवन ये चेर शासक थे। और धार्मिक कविताओं का संकलन कूरल किस भाषा में है? ऑप्शन देता हूँ। पिछला क्वेश्चन जो था, लाल चेर के नाम से कन्नगी का मंदिर किसने निर्माण कराया? शेनगुट्टवन, एसएससी का प्रश्न है। तो धार्मिक कविताओं का संकलन कूरल किस भाषा में है? पीसीएस का प्रश्न है। कूरल ग्रीक, तमिल, तेलुगु, पाली। तमिल, आप संगम काल में ज़्यादातर तमिल भाषा चल रही थी। तो कूरल जो है कविताओं का संकलन तमिल भाषा में है। और नेक्स्ट, निम्नलिखित राजवंश में किसका उल्लेख संगम साहित्य में नहीं मिलता है? ऑप्शन कदम्ब, चेर, चोल, पांडे। तो 3 का मिलता है, चेर का, चोल का, पांडे का, लेकिन कदम्ब का नहीं मिलता है। ये क्वेश्चन काफ़ी एग्जाम में पीसीएस, एसएससी सब में आया हुआ है। और नेक्स्ट, तोलकप्पियम ग्रंथ संबंधित है, पीसीएस का प्रश्न है, प्रशासन से, विधि से, व्याकरण से और उपर्युक्त सभी। तोलकप्पियम व्याकरण है, तमिल व्याकरण से संबंधित है। नेक्स्ट, संगम युग में उदयपुर किस लिए विख्यात था? पीसीएस का प्रश्न है। उदयपुर कपास के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र था, उदयपुर। और नेक्स्ट, तमिल का गौरव ग्रंथ जीवक चिंतामणि किससे संबंधित है? जीवक चिंतामणि किस से संबंधित है? ऑप्शन सुनिए। जैन, बौद्ध, हिंदू, ईसाई। तो इसका आंसर है जैन। नेक्स्ट, तमिल भाषा के शिप्लादिकारम और मणिमेखलई नामक गौरव ग्रंथ किससे संबंधित है? शिल्पादिकारम, मणिमेखलई नामक ग्रंथ किससे संबंधित है? जैन धर्म, बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म, ईसाई धर्म। एसएससी का प्रश्न है ये। हिंदू धर्म से शिल्पादिकारम और मणिमेखलई। नेक्स्ट, कौन संगम योगीन व्याकरण रचना सर्वाधिक महत्वपूर्ण रचना मानी गई है? अभी गुजरा था यह प्रश्न।
ऑप्शन एतुतगोई, पाद किक कणेक्कू और तोलकप्पियम, इनमें से कोई नहीं। तो आपने पहले पढ़ा था तोलकप्पियम तमिल भाषा का व्याकरण माना जाता है। तोलकप्पियम एसएससी पीसीएस में आ चुका है ये प्रश्न। नेक्स्ट, किसने उल्लेख किया कि नंदों ने अपना कोष गंगा की धारा में छिपा रखा था? तो उसका नाम है मामुल नार, जिसने ये स्टेटमेंट दिया था। किस संगम योगीन राज्य के संरक्षण में 3 संगमों का आयोजन किया गया? 3 संगम भी हुए थे, तो किन के काल में हुआ था? तो ऑप्शन देखिए, चेर, चोल, पांडे, पल्लव। पांडे के काल में हुआ था। और मिलाने वाला है कि राजकीय चिन्ह इन तीनों का किसका क्या है, मिलाने का है। तो चेर का है धनुष, चोल का है बाघ, पांडे मछली। चेर धनुष, चोल बाघ, पांडे मछली। नेक्स्ट, पुस्तक और लेखक को मिलाने का है, क्वेश्चन आ चुका है पीसीएस में। तोलकप्पियम, राइटर का नाम है तोलकप्पियर, दूसरी किताब। शिल्पाधिकारम, लेखक का नाम है इलांगो आडिगल। पुस्तक मणिमेकलई और लेखक का नाम है शितले शतनार। जीवक चिंतामणि, लेखक का नाम है तिरुत्तक देवर। नेक्स्ट, जो विभिन्न संगम हुए थे उनके अध्यक्ष कौन थे? प्रथम संगम के अध्यक्ष अगस्त, द्वितीय संगम के अध्यक्ष अगस्त और तोलकप्पियर, तृतीय संगम के अध्यक्ष नक्कीरर। कॉमनली ये क्वेश्चन जीके में नहीं आते हैं, लेकिन ये पीसीएस में पूछ सकते हैं, संभावित हैं, बेहतरीन प्रश्न है और नेट में तो खैर आएंगे ही। नेक्स्ट, अर्थ बताइए। कुछ टर्मिनोलॉजी है ऐतिहासिक। कुरिंजी का अर्थ है पहाड़ी, पालई निर्जन स्थल यानी मरुभूमि, मुल्लाई जंगल, मरुदम कृषि भूमि, ये सब तमिल में कहा जाता था। नेउल, तटीय प्रदेश को नेउल कहा जाता था। और तमिल काव्य का ओडिसी किसे कहा जाता है? मणिमेकलई को। तमिल काव्य का ओडिसी मणिमेकलई। तमिल काव्य का इलियड किसे कहा जाता है? ऑप्शन देता हूं, तोलकप्पियम, कूरल, शिल्पाधिकारम, मणिमेकलई। शिल्पाधिकारम, ये ज़बान पे चढ़ना भी बड़ा मुश्किल होता है, इसको रटना पड़ता है क्योंकि ये तमिल भाषा का शब्द है। पुहार / कावेरीपट्टनम की स्थापना किसने की? ऑप्शन करिकल, शेनगुट्टवन, नेंडुजेलियन, इनमें से कोई नहीं। करिकल ने पुहार और कावेरीपट्टनम नामक शहर की स्थापना की थी। और तिरुवल्लुवर की रचना कूरल या मुक्पाल को क्या कहा जाता है? तिरुवल्लुवर की रचना कूरल या मुक्पाल को क्या कहा जाता है? तमिल भूमि का बाइबिल, पूछा हुआ प्रश्न है कई बार। तमिल भूमि का बाइबिल कूरल या मुक्पाल को कहा जाता है, कूरल को। नेक्स्ट, एस्ट्रेबो के अनुसार, इतिहासकार है, एस्ट्रेबो के अनुसार संगम युग के किस वंश के शासक ने रोमन सम्राट अगस्टस के दरबार में 20 ईस्वी पूर्व के लगभग अपना एक दूत भेजा था? रोमन साम्राज्य में दूत भेजा था संगम युग के शासक ने, उसका नाम क्या है? पांडे नरेश थे वो, पांडे नरेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कपाटपुरम या अलवै में संपन्न द्वितीय संगम का एकमात्र शेष ग्रंथ कौन सा है?
तोल्काप्पियम, तोल्काप्पियम द्वितीय संगम में संकलित किया गया। किस ऋषि के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने दक्षिण भारत का आर्यकरण किया, उन्हें आर्य बनाया? पीसीएस में आया हुआ प्रश्न है। ऑप्शन विश्वामित्र, अगस्त्यस, वशिष्ठ, सांभर। अगस्त्यस। संगमकालीन साहित्य में कौन को एवं मन्नन किसके लिए प्रयुक्त थे? तीन शब्द है, कौन, को एवं मन्नन किसके लिए प्रसिद्ध थे, प्रयुक्त होते थे? राजा के लिए पूछा हुआ प्रश्न है। राजा को कौन, को, मन्नन कहते थे। नेक्स्ट, संगमकालीन पत्तन जो पश्चिमी तट पर स्थित थे उनका नाम बताएं। पीसीएस में पूछा हुआ प्रश्न है। जो पश्चिमी तट पे संगमकालीन पत्तन थे, पश्चिमी तट पे थे, उनका नाम है तोंडी मुशिरी। तोंडी मुशिरी। प्राचीनतम तमिल देवता मुरुगन किस वैदिक देवता के सदृश है? ऑप्शन ब्रह्मा, विष्णु, महेश, स्कंद ऑब्लिक कार्तिकेय। सही ऑप्शन है स्कंद ऑब्लिक कार्तिकेय। जो मुरुगन थे, तमिल देवता मुरुगन थे, वो स्कंद या कार्तिकेय के सदृश थे। गाय या अन्य वस्तुओं के लिए लड़ते लड़ते मरने वाले वीरों के सम्मान में खड़े किए जाने वाले वीर प्रस्तर को कहा जाता था? वीरकल या नाडुकूल। फिर से सुन लीजिए। गाय या अन्य वस्तुओं के लिए लड़ते लड़ते मरने वाले वीरों के सम्मान में खड़े किए जाने वाले वीर प्रस्तर को क्या कहा जाता था? वीरकल या नाडुकूल। मुजरिस किस राज्य का प्रमुख बंदरगाह था? मुजरिस, आपने देखा कि मुजरिस से भी एक बंदरगाह था। किस राज्य का प्रमुख बंदरगाह था? चेर का। किसके संबंध में एक कहावत है, जितनी जमीन में एक हाथी लेट सकता है उतनी जमीन 7 आदमियों का पेट भर सकता है? एनसीईआरटी से प्रश्न है ये। कावेरी डेल्टा। आधुनिक भारत में टीपू सुल्तान के बारे में कहा जाता है। टीपू सुल्तान के इलाके में एक हाथी जितना लेट सकता था उसमें 7 आदमियों का पेट भर सकता था। प्लिनी के ग्रंथ में एक अज्ञात नामक लेखक के ग्रंथ पेरिप्लस के अनुसार मोती के सीप पांडे देश के किस क्षेत्र से निकलते थे? कौलवय से निकलते थे। मोती के सीप पांडे देश के किस क्षेत्र से निकलते थे? पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी के अनुसार कौलवय से निकलते थे। कौलवय। आपको जुबान पर बैठाना पड़ेगा इन शब्दों को। और डिफरेंट वंश के प्रख्यात शासक को जानते हैं क्योंकि ये कई बार मिलाने के लिए आ जाता है। तो चेर का सबसे मशहूर शासक जो था शेनगुट्टवन। चेर शेनगुट्टवन। चोल कड़ीकल। पांडे नोंडुजेलियन। पांडे नोंडुजेलियन। तो ये था। और कुछ और प्रश्नों को देख लेता हूँ, बस ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है ये। तो चेर का जो बंदरगाह था उस पर ध्यान देते हैं। चेर में वज्जी यानी क्रूर, बंदर, मुशिरी, उसको मुजरिस भी कहते हैं, तोंडी, ये चेर का इलाका था। चोल का पुहार यानी कावेरीपट्टनम, उरैऊर। पांडे का कोरकाय, कालची या शलियर। कोरकाय, कालची या शलियर, ये पांडे का क्षेत्र था। तो ये भी कई बार आता है। और वेनिगर किसे कहते थे? वेनिगर मुख्य व्यापारी को। और कैडेशियर निम्नतर वर्ग था। कैडेशियर मजदूर को कहते थे। तमिल बाइबल किसे कहते हैं?
तिरुकुरल। और संगम कवियों ने किन जनजातियों में प्रचलित वेतवी यानी गोहरण पशुओं की चोरी का उल्लेख किया? किन जनजातियों में? मरवा। संगम कवियों ने लिखा है कि ये पूरे पशु चोर थे, मरवा गाय की चोरी करते थे, उनको वेतवी कहा जाता है, गोहरण करने वाले। और कावेरी पत्तनम पर एक लंबी कविता है, उसका नाम क्या है? बहुत मशहूर है ये, पत्तू पातू। कावेरी पत्तनम पे एक मशहूर कविता है, उसका नाम है पत्तू पातू। और किस ग्रंथ से ये पता चलता है कि कलिंग के प्रसिद्ध राजा खारवेल ने तमिल प्रदेश के तीनों राज्यों के संघ तरामीरदेश संघटम को पराजित किया था? तो बहुत मशहूर है, खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख से। और समुद्र की पूजा किस पांड्य शासक ने शुरू की, प्रारंभ की? नेडियोन ने। नेडियोन समुद्र की पूजा प्रारंभ की, नेडियोन ने। किस चोल शासक ने कृषि के क्षेत्र में सर्वाधिक विकास किया? कड़िक्कल। संगम काल में सबसे प्राचीन साम्राज्य किसका है? चेर का, चेर। तोल्काप्पियम जो व्याकरण की रचना है, व्याकरण से संबंधित है, इसमें कितने प्रकार के विवाहों का उल्लेख किया गया है? 8 प्रकार के विवाह का उल्लेख किया गया है। और दुर्गा से तुलना किसकी की जाती है? वन देवी, कुडू रे करडावूल। वन देवी जो थी कुडू रे करडावूल, उसकी तुलना दुर्गा से की जाती है। मुरुगन जो देवता थे उनका दूसरा नाम क्या था? वेलन, वेलन। दक्षिण भारत में सबसे प्राचीन उपासना किस देवता की थी? मुरुगन की। दक्षिण भारत में सबसे महत्वपूर्ण ऋषि के रूप में किसे जाना जाता है? अगस्त, अगस्त। उसके बाद कौंडिन्य। और तो ये बहुत हद तक कर लिया गया है, क्योंकि ये भी बता दें कि इस तरह का ये बहुत ज़्यादा परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण चैप्टर नहीं है, लेकिन हमने बहुत ज़्यादा समाहित किया है। कुछ और को देख लेते हैं। रस्सी की चारपाई बनाने वाले को क्या कहते थे? पुलैयन। और शिकारियों को क्या कहते थे?
एनियर, एनियर शिकारी, अब पुलैयन रस्सी की चारपाई बनाने वाले। और धनी लोगों के निवास स्थान को क्या कहते थे? मरूवर, मरूवर, इस तरह का मिलाने को आ जाता है। स्त्री पुरुष का संगम काल में परिणय निवेदन को क्या कहा जाता था? पांच तीर्णय, पांच तीर्णय। एक पक्षीय परिणय निवेदन को कहते थे कैकीडे, कैकीडे। अनुचित प्रेम को क्या कहा जाता था? पेरु निंदी ने, पेरु निंदी ने। संगम युग कितने वर्णों में विभक्त था? 4। उसमें पहला था अरसर, शासक वर्ग, अरसर। उसके बाद था अंडनर, ब्राह्मण को कहते थे। अरसर शासक, अंडनर ब्राह्मण, वेनिगर वणिक यानी व्यापारी, और वेलाल, वेलाल मतलब किसान। तो इस तरह से ये सामाजिक विभाजन था, तो मैं समझता हूँ। और वेलाल जो है धनी किसान को कहते थे। तो बहुत हद तक हम लोगों ने देख लिया है। कुछ और बिंदु देख लेते हैं। और भूमि कर को संगम काल में क्या कहते थे? क्रय, क्रय। चुंगी या सीमा शुल्क को क्या कहते थे? उल्गू। राजा को अदा किए जाने वाले कर को क्या कहते थे? कड़मे। जबरन वसूलने वाले कर को क्या कहते थे? इखे। पूरे राज को कहते थे मंडलम। और प्रांत को क्या कहते थे? नाडु। बहुत महत्वपूर्ण है, इसको जानना जरूरी है। और बड़े ग्राम को क्या कहते थे? ऊर। छोटे गांव को सिरयूर, पुराना गांव को मूडूर, और छोटे गांव की सभा थी अवय। सार्वजनिक स्थल को क्या बोलते थे? पेडियल। नगर की प्रमुख गली को तेरू, प्रमुख शहर को सालय, तटीय शहर को पट्टीनम। तो बहरहाल सारे बिंदु को देख लिया गया है विस्तृत रूप से। ये आपको बहुत फायदा होने वाला है। इसको बार बार सुने, काफ़ी प्रैक्टिस करें। हर एक एग्ज़ाम आईएएस से लेकर के पीसीएस, एलटी, टीईटी, आर्मी, पुलिस, ग्रुप सी, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे और समूह ग से संबंधित जो भी एग्ज़ाम आप देना चाहते हैं, आप इसको बार बार आप सुने तो आपको इससे प्रैक्टिस हो जाएगा। लिख लेंगे तो और बेहतर होगा। थैंक यू।